और हमारा खास शो एमएसपी बढ़ाने का ऐलान, कितना वाजिब दाम, इसमें आपका स्वागत है। और आज की चर्चा का हमारा मकसद ये है क्योंकि इस बार जो रबी एमएसपी का ऐलान हुआ है ये कई मायनों में ख़ास है। पहला तो ये कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी एमएसपी का ऐलान हुआ है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब अलग अलग तरह के कैलकुलेशन आ रहे हैं कि गेहूं में, सरसों में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो लागत है खेती की, उसके मुकाबले 100% ज़्यादा एमएसपी है। इस बात का भी दावा किया जा रहा है। इसका हम रियलिटी चेक करेंगे और साथ ही हम ये जानेंगे कि बहुत पहले जल्दी एमएसपी के ऐलान से क्या वाकई खेती किसानी पर बड़ा फर्क पड़ेगा, किसानों का मोराल बूस्ट होगा, किसान कितना खुश होंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। और अब बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सिराज हुसैन साहब, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। हमारे साथ हैं बीबी मेहता साहब, ईडी हैं एससीए के, और साथ ही बिमल कोठारी हैं, वाइस चेयरमैन हैं आईपीजीए के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल सिराज हुसैन जी आपसे, और डायरेक्ट क्वेश्चन सर, कि एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है, जो ब्रेकअप आपने देखा है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है सरसों की एमएसपी में, मसूर की एमएसपी में, और सबसे कम बढ़ोतरी हुई है गेहूं की एमएसपी में। आप कह सकते हैं कि 12 साल में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। आप बताएं कि जो ओवरऑल रबी एमएसपी का ऐलान किया गया है, क्या ये बढ़ोतरी ठीक ठाक है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, रबी फसलों की खेती के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ये क्लियर इंडिकेशन देना चाह रही है कि हम ये चाहते हैं कि गेहूं का उत्पादन कम हो और सरसों का उत्पादन बढ़े, मसूर का उत्पादन बढ़े। ये इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही है एमएसपी के माध्यम से। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम है, और अगर सरसों के दाम इसी तरह एमएसपी के ऊपर रहे जैसा कि पिछले कुछ महीनों से चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ किसान, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश में, अपना गेहूं का क्षेत्रफल कम करके सरसों की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सरकार साफ तौर पर यह संकेत देना चाह रही है कि सरकार चाहती है कि तिलहन का उत्पादन बढ़े, दलहन का उत्पादन बढ़े, और इसलिए यहां पर एमएसपी में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मेहता जी, चूंकि आप ऑयल सीड सेक्टर को बहुत लंबे वक्त से देखते आए हैं, कवर करते आए हैं, आप तमाम बारीकियों को समझते हैं। आप जरा बताएं कि जो सरसों की एमएसपी है सर, वो करीब करीब 8.5% बढ़ाई गई है, और सरसों की एमएसपी 5,050 रुपये प्रति क्विंटल है। हालांकि अभी के भाव में ये फिगर इसलिए इरिलेवेंट है क्योंकि आप देखिए कि वायदा बाजार में आज ही भाव 8,900 रुपये के ऊपर गया है, और स्पॉट मार्केट को तो आप ट्रैक करते ही है, वहां पर भी एमएसपी के मुकाबले भाव बहुत ज्यादा ऊपर हैं, 8,500 से ऊपर। तो आप जरा बताएं कि उसको देखते हुए क्या आपके हिसाब से भी ये जो बढ़ोतरी 400 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी में हुई है, सरसों की एमएसपी में, ये किसानों के मनोबल को बढ़ा पाएगा सरसों की खेती के लिए? आप मानते हैं कि सरसों की खेती बढ़ेगी इस बार, मेहता जी? जैसे सिराज हुसैन साहब ने कहा, एक गवर्नमेंट का प्रयास है शिफ्टिंग ऑफ एरिया फ्रॉम वीट टू द मस्टर्ड। और अगर आप देखें तो वीट में इतना नहीं बढ़ा है जितना मस्टर्ड में बढ़ा है। और मैं अभी देख रहा था आपके थोड़ी देर पहले, 2012-13 में रेपसीड की एमएसपी थी 3,000 थी, जो 2016-17 में हुई 3,700, मतलब 23% की बढ़ोतरी की थी। और लास्ट 5 साल में 2016-17 से 2021-22 आज अभी है जो 5,550, मतलब 50% की बढ़ोतरी हुई है टोटली। मतलब लास्ट 5 साल में काफी बढ़ोतरी। उसके सामने अगर वीट के देखें तो 25% की बढ़ोतरी की। तो लास्ट 5 साल के मुकाबले वीट में 25% बढ़ोतरी और मस्टर्ड में 50% बढ़ोतरी है। एक क्लियर सिग्नल है किसान की तरफ कि आप मस्टर्ड में जाइए, क्योंकि और जैसे आज वीट के लिए ओवर प्रोडक्शन है और मस्टर्ड में शॉर्टेज है, और इसके वजह से गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। और जो 400 रुपए की बढ़ोतरी दी, अच्छी बढ़ोतरी दी, पर साथ में ये जरूर मैं बोलूंगा, ये साल एक एक्सेप्शनल ईयर है। चाहे सोयाबीन हो, चाहे ग्राउंडनट हो, चाहे मस्टर्ड हो, प्राइस काफी ऊपर है, पर दिस नॉट बी द केस फॉर एवरी ईयर। अगले साल फिर से जब भी वर्ल्ड का ऑयल का प्रोडक्शन नॉर्मल हो जाएगा, सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर से कम डाउन टू 5,000 के करीब आ जाएंगे, 5, 5,500। डोंट एक्सपेक्ट कि भाई यही जो आज दाम चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। ये दिसंबर तक का ये दाम रहेगा, बाद में दिसंबर के बाद में सारे
तेल के दाम नीचे गिरने वाले, तो साथ में ऑयल सीड के भी दाम गिरेंगे। तो ये जरूरी है, मगर आज जो जरूरी है मस्टर्ड के उत्पादन कैसे बढ़े, और डेफिनेटली ये जो स्टेप लिया है सराहनीय है। जी, आई विल कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट फॉर इंक्रीजिंग बाय अबाउट 8.5% ऑन मस्टर्ड एमएसपी। हाँ जी, ओके, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप सरकार को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि मस्टर्ड के ऊपर सरकार फोकस बढ़ा रही है, और हाल ही में ऑयल पाम को लेकर के भी मिशन का ऐलान हुआ है, उसके लिए पैकेज का ऐलान हुआ है। और ये बात सही भी है, क्योंकि आप देखिए कि जो अभी तेलों के दाम इतने ऊपर चले गए हैं, बहुत तेजी से दाम बढ़े हैं खाने के तेल के। हमारी डिपेंडेंसी, हम 60% से ज़्यादा इंपोर्ट के ऊपर हमारी निर्भरता है तिलहन की, और दूसरी तरफ अनाज रखने की जगह नहीं होती है हमारे यहाँ। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सिराज हुसैन साहब, कि आपने कहा कि सरकार का क्लियर फोकस है कि तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़े, लेकिन आप बताएं, जो बात मेहता जी भी कह रहे थे कि पिछले कुछ सालों का उन्होंने डेटा बताया कि गेहूं के मुकाबले सरसों की एमएसपी ज़्यादा बढ़ी है, दाम भी अच्छे हैं, उसके बाद भी सर गेहूं की खेती की तरफ किसानों का आकर्षण क्यों ज़्यादा है? क्यों गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है? क्योंकि जो कैलकुलेशन दिया गया है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि गेहूं में भी 100% मुनाफा है सर, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, और उसके मुकाबले जो एमएसपी है वहां पर भी 100% बताया जा रहा है। देखिए, ये जो 100% बताया जा रहा है, ये तो एक पेपर पे 100% है। सवाल ये है कि मस्टर्ड में जो 100% है, ये किसानों का तजुर्बा क्या बताता है? किसानों का तजुर्बा ये बताता है कि गुज़िश्ता बहुत से सालों में मस्टर्ड के दाम इतने गिर गए कि नेफेड को काफ़ी मस्टर्ड खरीदना पड़ा, और नेफेड ने वो मस्टर्ड नुकसान पे बेचा। तो किसानों को ये आश्वासन नहीं है कि अगर वो मस्टर्ड लगाएंगे तो वो उनको ये एमएसपी या इससे ऊपर के जो इस वक्त दाम है वो मिल जाएंगे। गेहूं के केस में किसानों को ये आश्वासन है कि जो एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर किया है, अगर वो मध्य प्रदेश के किसान हैं या हरियाणा के किसान हैं या पंजाब में हैं या राजस्थान में हैं या यूपी के कुछ हिस्सों में हैं, तो उनको एमएसपी मिल जाएगा। सबसे बड़ी वजह यह है कि गेहूं का एमएसपी बहुत सारे राज्यों में एश्योर्ड है, मस्टर्ड का एमएसपी एश्योर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है, ओके। लेकिन मेहता जी, ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बार जब हम एमएसपी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चर्चा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मेहता जी कि आप ज़रा बताएं सर कि तिलहन का जो उत्पादन है वो बढ़ाने के लिए, एक तो ठीक है कि सरकार ने एमएसपी के जरिए सिग्नल दे दिया है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन की खेती करें, वहाँ पर मुनाफा भी ठीक मिल रहा है, प्राइस भी ठीक मिल रहा है। लेकिन आप ज़रा बताएं कि इस बार वक्त से बहुत पहले एमएसपी का ऐलान हुआ है, और ये दावा किया गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर में एमएसपी, रबी एमएसपी का ऐलान कर दिया गया है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, कभी तो अक्टूबर नवंबर तक में एमएसपी रबी की ऐलान होता था। एक बार तो ये हुआ था कि 2009 में मेरे ख्याल से यूपीए 1 में जनवरी में रबी एमएसपी का ऐलान हुआ था। तो कितनी खेती बढ़ सकती है, कुछ अंदाजा आप लगा पाएंगे? क्योंकि आप किसानों के टच में भी रहते हैं, प्राइस भी इस वक्त ज्यादा है, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको मेहता जी? नहीं, पहला तो एक मैं बताऊं, एमएसपी और नो एमएसपी जो अभी दाम मिल रहा है किसान को, तो नेचुरली वो ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए कि भाई मस्टर्ड में ये साल चले। और साथ में जब भी एमएसपी डिक्लेयर भी हो गई है, तो डेफिनेटली एक बूस्टर डोज लग जाएगा कि भाई चलो एमएसपी भी डिक्लेयर हो गई है और इतने भाव भी अच्छे मिल रहे हैं, तो किसान वीट के जगह शिफ्टिंग होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी कितना शिफ्ट होगा वो देखना पड़ेगा। नवंबर में क्या प्राइस रहती है मस्टर्ड की, क्या मस्टर्ड ऑयल की क्या प्राइस है, और साथ में गेहूं की क्या प्राइस है। ये तीनों साथ में किसान भी होशियार है, वो देखता है कि मेरे को 2 पैसा ज्यादा कहाँ से मिल रहा है, मस्टर्ड में मिलेगा या वीट में मिलेगा। और मस्टर्ड में और क्या है, पानी की जो रिक्वायरमेंट है, और गेहूं में पानी वो भी एक अलग अलग है, तो वो भी एक देखना पड़ता है कि भाई कहाँ पानी अच्छा है। अगर गेहूं में पानी आपको ज्यादा चाहिए तो वहां पानी अवेलेबल है कि नहीं है। मस्टर्ड में आपको 2 या 3 पानी चाहिए, तो भी देखना जरूरी हो जाता है। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो एनकरेज किसान को करेंगे, मस्टर्ड के तरफ मोड़ेंगे। और आज जरूरी है, एक ऑन वन साइड जैसे सिराज हुसैन साहब ने भी बताया, आपने भी बताया कि अनाज के ढेर लगे हुए और यहाँ ऑयल इंपोर्ट 60-60% कर रहे हैं,
और आज मस्टर्ड की हालत ऐसी है कि शॉर्टेज इतनी है, गवर्नमेंट बोलती है 91 लाख से 101 लाख का क्रॉप दिखा रही है, तो मस्टर्ड कहाँ है? और अगले 4-5 महीने तक मस्टर्ड के दाम यही रहने वाले हैं, क्योंकि ये साल क्या हुआ है कि मस्टर्ड का 80 लाख के करीब जो क्रॉप था, ट्रेड एस्टिमेट है, गवर्नमेंट का तो ऊपर था, क्रशिंग ज्यादा हुआ, डिमांड ज्यादा थी, क्योंकि कोई ने लोग मानते थे कि भाई आप मस्टर्ड आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कोविड के सामने, और लोग घर पे थे, तो जो नॉर्दर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में अगर आप घर पे तो आप मस्टर्ड ऑयल ही खाएगा, बाहर कोई भी ऑयल खाते थे, तो इसके लिए डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई ज्यादा रहा और क्रशिंग ज्यादा हो गया। तो अभी हालत ऐसी है कि भाई आपके पास ज्यादा माल नहीं है, जो भी होगा थोड़ा बहुत बचा है, और 4 और 5 महीने आपको निकलना है, फरवरी तक नया क्रॉप आएगा। और जो इंपोर्ट है वो जो रेपसीड ऑयल आता है वो पंजेंट नहीं है, और हमारे यहाँ प्रेफरेंस पंजेंट ऑयल का है, इसके लिए वो भी रिप्लेस नहीं करता है। फिर भी आज मेरा एक सुझाव है, इतनी जो शॉर्टेज है तो गवर्नमेंट को रेपसीड ऑयल की ड्यूटी कम कर देनी चाहिए, जो पहले सोया और सनफ्लावर की इसकी भी कम कर दे, ताकि ज्यादा रेपसीड ऑयल आए। रेपसीड एंड मस्टर्ड ऑयल सेम ही है, जो हम रेपसीड ऑयल बोलते हैं, कैनोला वेराइटी 00 वेराइटी है, उसमें पंजे से नहीं है, वो जौन से एक ही ग्रुप है, बोटनिकल एक ही ग्रुप है, तो अगर ज्यादा रेपसीड ऑयल आएगा तो ब्लेंड भी हो सकता है, या तो डायरेक्ट भी खा सकते हैं लोग। तो गवर्नमेंट को रेपसीड ऑयल की ड्यूटी कम करके थोड़ा अलाउ करना चाहिए, ताकि ये जो लोकल प्राइस है अभी मस्टर्ड सीड और मस्टर्ड ऑयल की, वो सॉफन हो जाए। हाँ जी सर जी। ओके, तो ठीक है, ये गणित है एमएसपी का, प्रोडक्शन का और किसानों के मूड का। लेकिन सवाल ये है कि अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो 100% तक मुनाफे की बात की जा रही है लागत के मुकाबले गेहूं में, सरसों में, इसका रियलिटी चेक क्या है? क्या ग्राउंड पर ये इतना रिफ्लेक्ट हो पाता है क्या? पहली बात। दूसरी बात कि जब एमएसपी ही 100% ज़्यादा है सरसों की और मसूर की, जबकि मार्केट का प्राइस इससे भी 50% के आसपास ऊपर है, तो इसका साइड इफेक्ट महंगाई के ऊपर क्या होगा और उसको कैसे बैलेंस किया जाए ताकि कंज्यूमर की जेब पर भी मारना पड़े? सिराज जी, एक कैलकुलेशन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि गेहूं और जौ की जो एमएसपी बढ़ी है उसके मुकाबले इसकी खेती की लागत ज़्यादा बढ़ी है, मतलब यहाँ पर कोई गेन नहीं हुआ है। जैसे गेहूं के लिए कहा जा रहा है कि 48 रुपये की कॉस्टिंग बढ़ गई है, उसके मुकाबले एमएसपी 40 रुपये बढ़ी है। जौ की जो लागत है खेती की वो 48 रुपये बढ़ी है और एमएसपी में 35 रुपये का इजाफा हुआ है। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? और आपको लगता है कि ठीक है कि आप तिलहन और दलहन की खेती को प्रोत्साहित करें और करने की वहाँ पर ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी चूंकि लागत अगर बढ़ रही है तो थोड़ी और एमएसपी बढ़नी चाहिए गेहूं की, जौ की? इस पर आपकी राय सर। देखिए, ये बात सही है कि पिछले साल में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ी है। एक तो डीजल के दाम ही बहुत बढ़ गए हैं और उसकी वजह से जाहिर है कि किसानों को ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। दूसरा ये कि कई राज्यों में बारिश बहुत कम हुई है, सूखे की सी स्थिति है, उसकी वजह से ज़्यादा उनको डीजल पंप से पानी निकालना पड़ रहा है। तो ये बात सही है कि किसानों को ये उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा बढ़ेगा एमएसपी गेहूं का, खास तौर से क्योंकि गेहूं ही एक ऐसी फसल है रबी में जिसका एमएसपी अच्छी तरह किसानों को ज़्यादातर राज्यों में मिल जाता है। तो लेकिन अब सरकार के सामने ये समस्या थी कि बहुत ज़्यादा गेहूं मध्य प्रदेश में प्रोक्योर हो रहा है पिछले 1-2 साल से। तो मध्य प्रदेश में पहले सरसों की भी खेती होती थी और वहाँ काफ़ी स्कोप है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरसों की खेती करने का, पंजाब में भी स्कोप है, लेकिन क्योंकि इसका प्रोक्योरमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है सरसों का, तो इसलिए पंजाब के फार्मर्स को ये एश्योरेंस नहीं है कि जो एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर किया है सचमुच उतना मार्केट से उनको मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसानों को उम्मीद ज़्यादा की थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिसीजन एक प्रूडेंट डिसीजन है, क्योंकि पहले भी ये बात हुई है जब ये सरकार ने फॉर्मूला डिक्लेयर किया था कि हम 50% बढ़ा के देंगे A2+FL पर, तब भी हम लोगों ने लिखा था कि एमएसपी सिर्फ फॉर्मूले से नहीं आ सकता है, इसमें डिमांड, सप्लाई, इंटरनेशनल प्राइसेस, स्टॉक्स, कई सारी चीजें देख के एमएसपी तय होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार ने इस बार ये बात मान ली है कि खाली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन के बेसिस पर एमएसपी का निर्धारण नहीं हो सकता है। हाँ,
ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेहता जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं सर, चूंकि अभी सरसों का भाव बहुत अच्छा है और एमएसपी भी बढ़ा दी गई है, तो कई बार ये देखा गया है पहले कि जब एमएसपी बहुत अच्छी दाम बहुत बढ़ जाते हैं, एमएसपी अच्छी होती है, तो उस बार इतनी खेती होती है कि नेक्स्ट ईयर फिर उसी फसल की कीमत बहुत ज़्यादा गिर जाती है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप जरा बताएं कि इसको लेकर के क्या मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए कि अब जैसे इस बार अगर सरसों की खेती अच्छी हो तो भाव बहुत ज़्यादा ना गिर जाए, गलत ना हो जाए मार्केट में, या फिर इतनी गिरावट ना आ जाए कि किसानों को नुकसान हो जाए। इसको लेकर के कोई मैकेनिज्म आप सुझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे मेहता जी? ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, मगर आप यूएसए में देखिए तो मक्का और सोयाबीन दे ऑलवेज डिसाइड फर्स्ट कि भाई कितना एरिया में मक्का लगाना है, कितना एरिया में सोयाबीन लगाना है, अकॉर्डिंगली वो करते हैं। अपने यहाँ तो इंडिविजुअल है, जो किसान को जो दिमाग में आएगा वो करेंगे, और वो देखते हैं कि किसमें आज 2 पैसा ज्यादा मिल रहा है वो लगाते हैं। प्याज में भी ऐसा होता है, 50 रुपए किलो में है और 2 रुपए किलो हो जाता है फिर। तो वो मैकेनिज्म अपना यहाँ कोई है ही नहीं। हाँ, वो तो बड़ी वो वीकनेस है अपनी, क्योंकि और जब भी देखिए ये साल मस्टर्ड के क्रॉप बढ़ेगा, एकरेज बढ़ेगा, अगर उनको सही दाम नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट फिर सिचोर हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था आपको 3 साल पहले ग्राउंडनट में हुआ था। ग्राउंडनट में काफी अच्छी क्रॉप हुई थी सौराष्ट्र गुजरात में, और दाम गिर गए, इतने गिर गए, तो नेक्स्ट ईयर ग्राउंडनट से किसान भाग के कॉटन में चला गया। फिर कॉटन में ही हुई तो फिर ग्राउंडनट में आया। ये तकलीफ है और उसका कोई अपने पास मैकेनिज्म नहीं है। और इसलिए मेरे दिमाग में कोई सुझाव नहीं आ रहा कि मैं दे सकूं। शायद सिराज हुसैन साहब इतने एक्सपर्ट है, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो कुछ सुझाव दे सकते हैं इसमें। मेरे पास तो कोई सुझाव नहीं कि कैसे किसान को समझाए। हाँ सर जी, ठीक बात है। अच्छा, लेकिन सिराज जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं सर कि एमएसपी को लेकर जो कंफ्यूजन पिछले कुछ आप कह सकते हैं कि वक्त से चल रहा है, जिसको लेकर किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। सरकार बार बार हालांकि ये बात कह रही है कि सरकार एमएसपी पर खरीद रही है, खरीदती रहेगी, बार बार ये बात कही गई है। इस बार भी बहुत पहले एमएसपी का ऐलान कर दिया गया, रबी एमएसपी का। और आप बताएं कि सरकार के इस तरह के फैसले से क्या किसानों के अंदर इस बात का भरोसा जगेगा कि हाँ, सरकार एमएसपी नहीं बंद करने जा रही है, जिसको लेकर के कंफ्यूजन है और आंदोलन भी चल रहा है? देखिए, ये किसानों को भी मालूम है कि फॉरेन एमएसपी बंद नहीं होने वाला है, लेकिन किसान भी ये देख रहे हैं कि जो डिफरेंट कमिटीज की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट थी, या योजना आयोग की वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स आती रहती हैं, या इकोनॉमिक सर्वे में ये छपता रहता है हर साल। गवर्नमेंट ये चाहती है कि सब्सिडीज कम हो जाएं। तो अगले 5-10 साल के पर्सपेक्टिव में किसान ये एश्योरेंस चाहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। और मैं ये समझता हूं कि अगले 10 साल का एक पर्सपेक्टिव प्लान गवर्नमेंट को नीति आयोग से बनवाना चाहिए कि अब से 10 साल बाद भी क्या हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इसी तरह गेहूं और चावल बांटेंगे, या हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ चलेंगे। और हम कम से कम कुछ राज्यों में जो एग्रीकल्चरली एडवांस्ड हैं, वहां पर हम बजाय फिजिकल फॉर्म में गेहूं और चावल देने के हम लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा देंगे। तो किसानों को ये क्लैरिटी नहीं है कि कितने साल आगे आने वाले पीरियड में गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट इसी तरह जारी रहेगा जैसे कि अब है। अच्छा, ठीक है। अब मेहता जी, आप जरा एक चीज़ बताएं सर कि अभी जो हम चूँकि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल जो खाने के तेल का इंपोर्ट होता है, तो चलिए ये तो हम आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ज़रा बताएं कि कितना वक्त लग जाएगा सर, चूँकि पाम ऑयल के उत्पादन बढ़ाने को लेकर के भी पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। कितना वक्त लग सकता है? हमारी डिपेंडेंसी हालांकि एकाएक तो कम नहीं होगी, धीरे धीरे कम होगी, लेकिन इस तरह के फैसलों से आपके हिसाब से कितना वक्त लग सकता है ताकि हमारा इंपोर्ट कम होता जाए? देखिए, पाम ऑयल के जो पैड लगाते हैं वो 5 साल के बाद में फ्रूट देते हैं। तो अभी अपने इंडिया में 3.5 लाख हेक्टर है, उसमें आधा ही मैच्योर हुआ है, आधा तो अभी जो लास्ट 2-3 साल में लगाए हुए हैं, 3 साल में। तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है। अगर पाम आज जो गवर्नमेंट सोचती है कि भाई हम 2025 तक 1 मिलियन टन 10 लाख टन और 2029-63 में 28 लाख टन का सीपीओ का प्रोडक्शन कर पाएंगे,
और 10 लाख हेक्टर अभी जो बोल रहे हैं कि 10 लाख हेक्टर 2025 तक करेंगे, और उसका रिजल्ट तो आपको अगले 5 साल के बाद मिलेंगे, इतना जल्दी नहीं मिलेंगे। बट उसमें भी काफी इश्यूज है, जो चैलेंजेस है वो भी एड्रेस करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। आज ऑयल पाम इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, तो उसके वजह से इंडस्ट्री आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे ट्रेड है, सॉरी टी, कॉफी, रबर है, वो प्लांटेशन क्रॉप है, तो इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर सकती है। ऐसे जैसे दूसरा लैंड सीलिंग एक्ट है, तो आप लैंड लेना है तो ले नहीं सकते हैं। तो काफी इश्यू है, सारे इश्यू एड्रेस करना पड़ेगा, पर एक अच्छी शुरुआत है। अगर 10 लाख हेक्टर का जो टारगेट रखा है 2025-26 तक, आई विल बी टू हैप्पी कि आज 3 लाख की 7 लाख भी हो जाए तो भी काफी अच्छा है, अच्छा प्रोडक्ट। क्योंकि लास्ट 30 साल में फक्त 3 लाख हेक्टर, 3.5 लाख हेक्टर ही बना पाए हैं। तो इसके लिए अगले 5 साल में अगर और 3 लाख 4 लाख हेक्टर बिल्कुल। एक छोटा सवाल सिराज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, वक्त बहुत कम है। आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार का ये फैसला रबी की एमएसपी के ऐलान का आपको कैसा लगता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरसों और जो मसूर की एमएसपी बढ़ाई गई है, अगर मार्केट में प्राइस थोड़ा बहुत भी कम होता है तब भी एमएसपी से नीचे नहीं आएगा, तो सरकार को खरीदना नहीं पड़ेगा प्राइस अगर मार्केट में ऊपर रहेगा तो। और गेहूं अगर सरकार खरीदती है तो वहां पर एमएसपी कम बढ़ाई गई है। तो फाइनेंशियली ये डिसीजन आपको कैसा लगता है? सरकार के ऊपर कम बोझ पड़ेगा सर एमएसपी का? देखिए, ये इकोनॉमिस्ट की हैसियत से अगर देखा जाए, जो इकोनॉमिस्ट गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है। हम ये कह सकते हैं कि ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करवाने की कोशिश कर रहा है। बस मैं ये कह के बात खत्म करूंगा कि अगर फ्यूचर्स मार्केट अच्छी तरह फंक्शन करते रहें तो किसानों को अक्टूबर में जब वो अपनी फसल बो रहे होंगे नवंबर में, तो उनको ये क्लियर एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि सरसों के भाव आगे चल के क्या रहने वाले हैं। एग्जैक्टली सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये होना भी चाहिए कि वक्त रहते किसानों को इतना वक्त दिया जाए कि किसान ये सोच पाएं कि उन्हें किस फसल की खेती करनी है। और अगर आप मान लीजिए खेती शुरू होने से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आप ऐलान करते हैं एमएसपी का, तो किसान भी नहीं सोच पाते हैं कि अब क्या खेती की जाए। तो ये इस मामले में ये फैसला बहुत अच्छा है कि वक्त से बहुत पहले एमएसपी का ऐलान कर दिया गया है। किसानों को पर्याप्त वक्त मिलेगा सोचने का, समझने का कि किस फसल की खेती की जाए। और बड़ी बात यह है कि जिस फसल की कमी है, जिसका उत्पादन कम है, जिसका भाव अच्छा है, होने वाला है, उसकी खेती को बढ़ावा दिया जाए। सरकार ने भी यही इंडिकेशन किसानों को दिया है। बहुत शुक्रिया सिराज जी आपका, मेहता जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।